नमस्कार, आप देख रहे हो एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानस। और वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। और फिलहाल की हमारे पास सबसे बड़ी खबर यह है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले महंत यति नरसिंहानंद को अरेस्ट कर लिया गया है। जो आपने बिल्कुल सही सुना, और कई लोगों ने राहत की सांस भी ली होगी, क्योंकि जब से ये 29 सितंबर से जब से मामला गरमाया हुआ है तब से करोड़ों लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और सिर्फ एक ही गुहार लगाई जा रही है कि महंत जी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि मामला छोटा नहीं था। पूरे देश में अशांति फैलाने वाला मामला जिस तरीके से लगातार जारी है। आपको बता दें, थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि 29 सितंबर को एक कार्यक्रम में यूपी के गाजियाबाद के डासना मंदिर में एक महंत यति नरसिंहानंद ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया था। वो जिक्र कर रहे थे मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण को लेकर कि हम लोगों को उनके पुतले नहीं जलाने चाहिए। लेकिन अचानक उन्होंने अपना टॉपिक बदला और जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम धर्म के संस्थापक, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, पैगंबर मोहम्मद पर बेहद ही भद्दी और विवादित टिप्पणी दी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया और करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और धरना देने लगे और आवाज उठाने लगे या नारे लगाने लगे कि महंत जी को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि धर्म किसी का भी हो, यहाँ किसी को नहीं दिया गया है कि आप किसी के ऊपर, किसी क्या कहें, संस्थापक के ऊपर, इस्लाम धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके ऊपर इस तरीके से विवादित टिप्पणी की गई। लेकिन इसी को लेकर काफी सारे सवाल उठते हैं। लेकिन इसी बीच में जो बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई है वो ये है कि गिरफ्तारी हो चुकी है महंत जी की। लेकिन इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी जी के साथ और तमाम सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है? क्योंकि लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं इस तरीके के वीडियो काफी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाते हैं, जहां एक दूसरे के धर्म के ऊपर इस तरीके से टिप्पणियां की जाती हैं और फिर वीडियो वायरल हो जाता है और फिर सांप्रदायिक माहौल पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इसमें और भी सवाल उठते हैं, आगे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर 29 सितंबर से मामला चला था, अभी तक इतनी देरी क्यों हुई गिरफ्तारी होने में? सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यह है कि पूरा प्रकरण में थोड़ा विस्तार से जानना चाहती हूँ और दर्शकों को मैं चाहती हूँ आप बताएं। बहुत महंगा स्कूल है। बिल्कुल मानसी, मैं आपको बताता चलूं, ये प्रकरण बेहद ही संवेदनशील है और जैसा कि जिनको हम कह रहे हैं अब तो महंत कहने के लायक भी नहीं है, उनकी हमेशा इस तरह की ही विद्वेष फैलाने वाली नफरती बाबा, बल्कि मैं उनको कहूंगा, उनकी हमेशा इस तरह के वीडियो, इस तरह के बयान आते हैं। आपको याद होगा उन्होंने धर्म संसद के नाम पर भी उत्तराखंड में, उन्होंने हरिद्वार में एक धर्म संसद आयोजित की थी, उसमें भी वो मुकदमे पे हैं और जेल से इस शर्त पे उनको कंडीशनल जमानत दी गई थी कि वो कोई इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने देश में नफरत का माहौल बना दिया और पूरे देश में आज देखिए आप, सब जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सब जगह लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है और देश में कई सारी FIR उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं अलग अलग प्रदेशों में। तो इस तरह की बयानबाजी से आखिर वो चाहते क्या है? ये तो उनका कोई एजेंडा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बयानबाजी से देश में की छवि खराब होती है। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इस तरह का मैसेज जाता है कि इस तरह के नफरती लोग भारत में किस तरह बोल पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो है वो इनको, पुलिस ने कोई ना कोई रियायत दी है तभी इस तरह की चीजें होती हैं। जब ये पता है कि कंडीशनल चीजें हैं, कंडीशनल जमानत पे बंदा बाहर है, तो क्या पुलिस को ऐसे बयानों पर तत्काल कार्रवाई नहीं करना चाहिए? अब 3 दिन के बाद, ये 29 सितंबर की घटना है और आप समझिए 1 हफ्ते के बाद आके जब ये मीडिया पे वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे, तब जाके आज उसमें पुलिस ने FIR दर्ज की है और उनको हिरासत में लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है और इस तरह की घटनाएं जो है वो देश के ताने बाने को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए सरकार को और खास तौर से यूपी पुलिस को चाहिए कि वो इसमें ऐसी कार्रवाई करे कि वो नजीर बन सके, जिससे कि आगे किसी की इस तरह की हिम्मत ना हो। ठीक है सर, वैसे आपने यह जिक्र किया कि जिस तरीके से 1 हफ्ते बाद इस मामले पर कार्रवाई की गई, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूपी में आप लोग सुनते होंगे, दर्शकों की मैं बात कर रही हूँ, देखते होंगे कि या तो बुलडोजर चला दिया जाता है या फिर एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा मामला होने के बाद भी, इतने दिन बीत जाने के बाद भी, क्या सरकार सिर्फ इंतजार कर रही थी कि धरने प्रदर्शन हो, लोगों की आस्थाओं को कितने ठेस पहुंचे, या फिर एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर जिस तरीके से टारगेशन का जो मामला है वो चलता जा रहा है, क्या सिर्फ इसी का इंतजार था कि 1 हफ्ते का समय लग गया कार्रवाई होने में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है और
सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है कि ऐसे नहीं कि वो कहीं से अचानक आए और इस तरह की, कहीं पहले से वो पुलिस की निगाह में थे, पहले उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, पहले से विवादित हैं। तो इस तरह के आदमी ने अगर एक सार्वजनिक मंच पर, एक हिंदी भवन में एक कार्यक्रम था गाजियाबाद में, उसमें ये बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरह के लोगों पर निगाह रखनी चाहिए थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर चल के कोई इस तरह की घटना हो गई थी, अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी घटना नहीं छिप सकती है, तो इस घटना को सामने आना था। सामने आने के बाद देश में मुसलमानों में रोष होना था। बेसिकली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करें तो वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मुसलमान सब चीज पे कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन उनके नाम पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। बेसिकली वो उनके ईमान का पार्ट है, ये आस्था का मैटर है। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी देश में तो ये बहुत बड़ा, अब आप समझिए कि कल से अब तक कितनी, आप हर प्रदेश में कहीं ना कहीं धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और सबसे FIR दर्ज हो रही है, और पुलिस ने अभी भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। ऑफिशियली गिरफ्तारी का प्रेस नोट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें यही है कि एक दबाव है पुलिस पर, यूपी पुलिस पर। सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ तो यूपी पुलिस छोटी छोटी घटनाओं पर पकड़ के लोगों को जेल भेज देती है, और एक तरफ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यूपी पुलिस इंतजार करती रहती है कि लोग धरना प्रदर्शन करें तब जाके FIR दर्ज हो। और उससे आगे की भी अगर मैं बात करूं तो उसके 3 शिष्य हैं, उन्होंने अपना अलग से वीडियो जारी किया है, बाकायदा उन्होंने वो पुतले बनाकर और लोगों को ललकारा है कि इस तरह की अगर घटनाएं हुई तो क्या है, कहाँ संविधान, कहाँ कानून, कहाँ पुलिस। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं देश की छवि खराब हो रही है, और पुलिस का और यूपी पुलिस का तो इकबाल बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। ठीक है सर, जिस तरीके से हम अगर अपने देश से बाहर की तरफ एक बार झांके देखें कि किस तरीके से युद्ध हो रहे हैं, शांति का पूरी तरीके से माहौल है, लेकिन भारत जिस तरीके से न्यूट्रल रहता है और मुद्दों को लेकर, लेकिन अपने देश में ही ये क्या चल रहा है कि आप जिस भी राज्य में जाएं, जिस भी कोने में जाएं, देखा जा रहा है कि कहीं हिंदू मुस्लिम का काट चल रहा है, कहीं एक दूसरे के धर्म को लेकर टिप्पणियां की जा रही है, ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक माहौल अशांति वाले महकमे में जाता दिख रहा है। इस चीज को लेकर क्या कह रहे हैं सर? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि देश जो है वो अगर शांत रहेगा, तो अगर यही सब चीजें होंगी तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, देखिए वहाँ क्या माहौल रहता है। हम इसलिए अच्छे थे, हमारा देश इसलिए अच्छा कहा जाता है कि यहाँ पर सब लोगों के, सबकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाता है, और वो ऐसे नहीं कि सम्मान किया जाता है, वो संविधान का प्रदत्त अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यहाँ सब धर्मों को अच्छी तरह से पालन पोषण करने का, अपना धार्मिक प्रचार प्रसार करने का। लेकिन शर्त यही है कि एक दूसरे के धर्म में कोई आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की आस्था पर आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता है। सवाल सिर्फ यूपी पुलिस पर ही नहीं, सवाल मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है। आज जैसे आपको पता है कि आज हरियाणा में चुनाव था, और खास तौर से 1 या 2 दिन पहले इस तरह की वीडियो वायरल होना, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा चुनाव को दुर्विगत करने के लिए ये वीडियो वायरल किया गया है। लेकिन ये भी जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो जांच करे और देखे कि इसका मकसद क्या था। ठीक है सर, आगे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए या फिर आगे किस तरीके की उम्मीद मुस्लिम समाज अपने जो विवादित बयान दिया गया इसको लेकर चाहता है? नहीं, अभी मुस्लिम, देखिए मुस्लिम का तो ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, मैंने बताया कि वो सिर्फ इस नाम पे कंप्रोमाइज पॉसिबल ही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। ये बाकी सारी चीजें वो अपना जान का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, माल का नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, मुकदमे बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इस नाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो अभी तो मांग यही है कि इनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन सके, इन फ्यूचर इस तरह की घटना ना दोहराई जाए। तो पुलिस को अब आप देखिए, इन पे क्यों NSA क्यों नहीं लग सकता है इन पर? ऐसे लोगों को बाहर लाने की जरूरत ही क्या है जो जहर फैलाएं समाज में? तो जरूरी है कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि इनको बाहर ही नहीं आना चाहिए जब तक इनमें सुधार ना हो। और आपने कहा बुलडोजर, आपने कहा एनकाउंटर, ये तो बहुत दूर की चीज है, वो तो एक समुदाय विशेष के लिए है। अगर महंत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी तो वो तो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, हम हीरो बने, लेकिन फिर भी जुडिशियल सिस्टम है तो सबको अकाउंटेबिलिटी सबकी तय होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए जिस तरीके से हमने चर्चा की इस मुद्दे पर,
और लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि महंत कहे जाना उनको ठीक नहीं, अब उनको नफरती बाबा कहे जाना चाहिए। क्योंकि संविधान आपको बिल्कुल कोई अधिकार नहीं देता है कि आप किसी के धर्म को लेकर इस तरीके की विवादित टिप्पणी करें। आप अपने धर्म को लेकर जो बातें कर रहे हैं उनको करिए, लेकिन दूसरे धर्म की उल्लेखना आप जिस तरीके से विवादों में करते हैं, अभद्र शब्द जिस तरीके से दूसरे धर्म के लिए किए जाते हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद तमाम मुस्लिम समुदाय, देखिए मुस्लिम समुदाय कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनके धर्म के संस्थापक के नाम के साथ ये छेड़खानी हुई है, उनके ऊपर ये टिप्पणी की गई है, तो इसलिए कहना पड़ रहा है। इसलिए हजारों लोग न जाने कितने संख्या की तादाद में बाहर निकले और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज जो हमने आपको अपडेट दी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए इस मुद्दे पर आज चर्चा भी लाजमी थी। अब इस मुद्दे को लेकर और जो भी डिटेल्स हमारे पास आएंगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।